12 मई को ट्विशा शर्मा ने जो सुसाइड हुआ था उसके संबंध में आप सभी की जानकारी में है कि परिवार उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पे ऐसे पुलिस को भी इंटीमेशन किया गया। उसके बाद प्राइमा फेसी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल चीज़ें हैं, वो करी। अब क्या चाह रहे हैं आप? किस तरह से, जिस तरह से सीबीआई को मामला गया है, शव का पोस्टमार्टम दोबारा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो किसी भी चीज़ में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर ट्विशा की फैमिली को, घर वालों को, देखिए उनकी बेटी थी, समर्थ की वाइफ थी, एंड गिरिबाला मैडम की बहू थी, तो सब लोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। शुरू में सबने बताया, अगर उनको डाउट है जैसा कि एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं सीबीआई के जो ऑर्डर हुआ है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, सीबीआई करे जांच। सेकंड पीएम हुआ, हमने उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हम उसमें भी तैयार हैं। आज शायद घर पे लेके पहुंचेगी भी पुलिस समर्थ को, तो हम तो हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये समर्थ की बेल खारिज, अग्रिम बेल खारिज हो गई, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, और अब उस समर्थ की मम्मी की जो है बेल पर आपत्ति जताई गई है। देखिए, समर्थ की बेल रिजेक्ट हुई थी, हमने सेशन में लगाई थी, वो रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में विड्रॉ होने के बाद हमने सरेंडर कर दिया। जहाँ तक जबलपुर में, हम इमीडिएटली जबलपुर कोर्ट में ही जी, हम इमीडिएटली जबलपुर कोर्ट में ही अपेयर हुए। जैसे ही बेल विड्रॉ हुई हम वहाँ पे अपेयर हुए एंड हमने अपने आप को सरेंडर करा। एंड जहाँ तक गिरिबाला सिंह मैडम की बेल रिजेक्शन का सवाल है, वो अभी चूँकि लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें नोटिस हुए हैं, हम अपना पक्ष रखेंगे। बट देखिए, बीइंग रिटायर्ड जज एंड जिनने 60-62 साल अपने जुडिशरी में दिए हैं, गिरिबाला सिंह मैडम की, उन्होंने कभी उनके करियर में किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं था, एंड अभी भी वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही हैं। सब चीज़ें जो इवन मीडिया पर्सन्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो जवाब दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी तरीके का बेल कंडीशन का वायलेशन किया है, एंड चूँकि नीचे से बेल मिली हुई है तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। भोपाल में ही है वो? भोपाल में ही है, घर पे ही है। ओके, ये इन पर जो आरोप लगे थे कि दहेज के लिए मार डाला, हत्या कर दी गई, देखिए, ये आरोप तो निराधार है, बेबुनियाद है। कोई भी होगा, एक आम आदमी भी है, तो वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि दहेज नहीं मिले तो वो अपने पूरा परिवार को, आज उनकी जो समस्या है, जो चीज़ें उनके करियर की है, समर्थ की हो, मैडम की हो, ऐसी बेवकूफ़ी हरकत तो कोई नहीं करेगा। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए। जो समर्थ की मदर हैं गिरिबाला मैडम, वो डीजे रही हैं, अभी कंज्यूमर फोरम की डिस्ट्रिक्ट जज जी, एंड अभी कंज्यूमर फोरम में चेयरपर्सन है, एंड समर्थ खुद लॉयर है, भाई एयरफोर्स में हैं, तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर भोपाल में भी कोर्ट में पता करें, ये जो इन्फ्लुएंसिंग की बात चल रही है कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कार्रवाई में, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ में संज्ञान लिया है वो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ मामला सबके नॉलेज में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। किस आधार पर लिया है ये अभी किसी को नहीं पता है। एंड जहाँ तक मैडम का है कि मैडम ने इन्फ्लुएंस किया है या वो कर रही हैं, देखिए, आप भोपाल में किसी से भी पूछेंगे, जहाँ वो जब पोस्टेड थी एज ए डीजे, एंड वहीं समर्थ भी प्रैक्टिस कर रहा था। ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन जो जाके ये बोले कि नहीं मेरी मदर यहाँ की डीजे हैं इस तरह से, तो वो कहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। इनकी शादी किस तरह से हुई थी? जीवन साथी करके एक डेटिंग ऐप है, उसमें ये लोग मिले थे मैट्रिमोनियल साइट पे, एंड उसके बाद 1.5 साल इन्होंने बात करी है आपस में, दोनों की अच्छी बात थी, चीज़ें फैमिलीज मिली, सब चीज़ें नॉर्मल थी, एंड उसके बाद ही शादी हुई दिसंबर में। इंटरकास्ट है वो? हाँ जी, देखिए, दोनों पढ़ी लिखी फैमिली है, दोनों का बैकग्राउंड सेम था, दोनों के फैमिलीज़ में मिलिट्रीज पर्सन है, आर्मीज पर्सन है, तो दोनों परिवार राजी थे? हाँ, ऑफ कोर्स। अभी समर्थ सीबीआई के कस्टडी में ले लिए गए हैं या ये देखिए, ये तो सीबीआई आपको ज़्यादा कंफर्म करेगी, गवर्नमेंट ने अनुशंसा कर दी है। आप क्योंकि उनके लॉयर हैं। हाँ, अभी तो पुलिस कस्टडी में है, जी, भोपाल में कटारा हिल्स में। तो अब आप क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम कोर्ट में उनकी तरफ से आप ही अपीयर होंगे या कोई और? पहले हम ये तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस किस आधार पर लिया। देखिए, मंडे से शुरू सुनवाई मंडे को ही रखी गई है। देखिए, मैं भी चाहता हूँ, घर वाले भी चाहते हैं, समर्थ भी चाहता है कि जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट ट्विशा जो आज हमारे बीच अनफॉर्चुनेट है वो नहीं है, उसका जितना जल्दी हो सके फ्यूनरल हो। इसीलिए समर्थ ने भी सरेंडर कर दिया है कि अगर उस कारण चीज़ें बढ़ रही थी, एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने से तो न्यायपालिका पे हमारा, आपका, मृतिका के परिजनों का, सबका विश्वास बढ़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि ट्विशा की फैमिली को जिस भी स्तर पे, चाहे वो सीबीआई जांच हो, सेकंड पीएम हो, या सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस के आधार पर, उन्हें जिस भी स्तर पर संतुष्टि मिले वो मिलना चाहिए।
गिरफ्तारी सरेंडर से पहले समर्थ से आपकी जो भी बातचीत हुई होगी, उसकी मम्मी से बातचीत हुई होगी, तो क्या बताया उन्होंने घटनाक्रम? देखिए घटनाक्रम यही था कि आप सभी के पास सीसीटीवीज भी अब तो अवेलेबल हैं। समर्थ एंड समर्थ की मदर एंड ट्विशा हॉल में बैठे हुए थे 8:30-9 के आसपास 12 तारीख को ही, घटना के पहले। एंड उसके बाद ट्विशा ऊपर गई है। ये उनके घर वालों का भी कहना है कि उसकी मदर से जो लॉस्ट कॉल था वो उसकी मदर से बात कर रही थी। एंड उसके बाद उनकी मदर का कॉल आता है, वो उन्होंने इंटीमेट करा। एंड देन फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे उसको ढूंढा, ट्विशा की मदर का, कि ट्विशा परेशान है, रो रही है। जब ये लोग गए देखने गिरिबाला मैम को, उसके बाद ये देखा इन्होंने, पहले बाहर देखा फिर ऊपर देखा। एंड जब ये सबसे ऊपर जाके देखा तब वहाँ पे ये चीज़ें हुई। क्या फिर रिएक्शन था इनका दोनों का? देखिए बहुत रिएक्शन बहुत जेन्युइन था कि भाई समर्थ ने उसको पकड़ा, कोशिश करी उसको उठा के कि निकालने पर, वो चूँकि बॉडी वेट के हिसाब से हैंगिंग थी तब? हैंगिंग थी। तो उसको उठाया, उसको कोशिश करी कि उसको ऊपर से उतारा जाए। मदर को बुलाया, आप लोग सीसीटीवी में देख सकते हैं। हाउस हेल्प को बुलाया, वहाँ पे वो आया, उसने सबने मिलके उतारा। एंड उतारने के बाद उसको पहले उनको लगा कि शायद सांसें चल रही है। और ये बहुत बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मेरे सामने ऐसी कोई घटना हो रही है तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि उसको उतारा जाए। और जो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं पहले आपको पुलिस के पास भागना था, तो मैं नहीं मानता कि मेरे सामने अगर मेरी वाइफ हैंगिंग है और मैं उसको छोड़ के पहले जाऊंगा वहाँ से। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले उसको वहाँ बचाऊं। उन्होंने सीपीआर देने की कोशिश करी। सीपीआर देने के बाद हम लेके उसको इमीडिएट हॉस्पिटल भागे हैं, जो कि सबसे पहला काम अगर कोई कर सकता है तो वो यही कर सकता था कि हॉस्पिटल जाए। अगर मैं वहाँ उसको छोड़ देता। पुलिस को सूचना नहीं दी थी? हॉस्पिटल से सूचना मिली? देखिए हमने जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं और हमने हॉस्पिटल से इमीडिएट, ना सिर्फ हमने एम्स हॉस्पिटल से भी पुलिस को इंटीमेट किया। देखिए हमने से, हमारा कहने का मतलब है पार्टीज। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लाइंट एंड फैमिलीज, तो समर्थ और उसकी मम्मी? हाँ जी। तो उसके बाद पुलिस को सूचना मिली हॉस्पिटल? हाँ जी। या इन्होंने ही करी थी? देखिए हमने भी, इन्होंने भी करी थी। एंड हॉस्पिटल से भी कॉल किया था वो तो। अभी आप समर्थ के फेवर में, समर्थ के वकील हैं, उसकी मम्मी की तरफ से वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेट है कि ट्विशा ने सुसाइड करा है। वो हम भी, हमारे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना उनके लिए है या फैमिली के लिए है। एंड इसी कारण हम भी पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो चलाई जा रही हैं वो गलत है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला कि समर्थ ने फरार रहा, वो सरेंडर क्यों नहीं करा। देखिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 438 सीआरपीसी में प्रोविज़न है एंटीसिपेटरी बेल का, एंड बीएनएस में 482 में, बीएनएसएस में प्रोविज़न है। जैसे ही हमको लगा कि एफआईआर हो रही है और उन लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करा दी, उसके बाद हमने इमीडिएट हमारी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो लीगल रेमेडी हमारे पास एग्जॉस्ट है वो हम सबके पास है, हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं।